मैथमेटिकल वे ऑफ अचीविंग सक्सेस। अब ये क्या है राहुल भाई, पहले तो हमने ऐसा कहीं नहीं सुना। यस, आपने ये कहीं नहीं सुना होगा, बिकॉज इस तरह के लेवल का कंटेंट सिर्फ यही मिलेगा। और अगर कोई दे भी रहा है तो वो पेड कोर्सेज के फॉर्म में। मैं फ्री दे रहा हूँ और मुझे नहीं लगता कि कोई इस लेवल का कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये जो टॉपिक है आज का, मैथमेटिकल वे ऑफ अचीविंग सक्सेस, ये कोई एक पॉडकास्ट नहीं है। इसकी पूरी सीरीज आने वाली है आने वाले कुछ दिनों में। ये तो पहला एपिसोड है और ये जो एपिसोड है इसमें हम प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिस्कस करेंगे। आपको आया होगा ये चैप्टर प्रोबेबिलिटी सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी स्कूल में शायद। और इस तरह के और भी टॉपिक्स को लेकर आऊँगा मैं। नेक्स्ट लेवल जाने वाली ये सीरीज़ बाय द टाइप ऑफ कंटेंट जो कि मैं आपको दे रहा हूँ। तो पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आप में से कुछ लोग बहुत बड़े हो चुके होंगे, भूल चुके होंगे। तो प्रोबेबिलिटी की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से कि कुछ होने की संभावना। फॉर एग्जांपल, जब आप सिक्का जो कॉइन है उसे उछालते हो तो हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी जो है, संभावना जो है, वो 50-50% है ना। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इससे सक्सेस कैसे मिलेगी, क्या फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है, ट्राई करो। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता ट्राई करो। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ 2-4, तो आपको क्लैरिटी आएगी कि एक्चुअली में सक्सेस आएगी कैसे। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो या फिर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, आप अपने करियर के हिसाब से समझना इस रेसिपी को जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहला जो एग्जांपल है, सपोज आपके पास एक डार्ट बोर्ड है। जो गेम होता है ना, ऐसे एक हाथ से फेंक के मारते हैं डार्ट को, तीर को। तो जब आप एक ही तीर को उस डार्ट बोर्ड पे मारते हो तो क्या वो तीर उस डार्ट बोर्ड के सेंटर में लगेगा या कहीं और लगेगा? यानी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभव है। जब आप पहली बार ये गेम खेल रहे हो, चांसेस इतने नहीं है कि वो निशाने पर ही लगे, वो साइड में भी लग सकता है, उसके ज़्यादा चांसेस है। कभी कभार तुक्का लग सकता है, बट उसकी बात नहीं कर रहे हम फिलहाल। सेंटर में लगने के बहुत कम चांसेस है ना। बट अगर उस एक तीर की जगह आपके पास 10 तीर हो तो वहाँ डार्ट बोर्ड पर उस डार्ट के लगने की प्रोबेबिलिटी क्या है? चलो आप नए प्लेयर हो, नहीं भी लगे, अब हम 10 के बजाय वहाँ 50 डार्ट ले लेते हैं। चलो 50 छोड़ो, हम 100 डार्ट रखते हैं। तो कितनी प्रोबेबिलिटी है आपके सक्सेस की, कितनी संभावना है कि आप वहाँ सही जगह पर सेंटर में उस तीर को मार ही दोगे? चांसेस आर वेरी हाई, है ना। अब ये 100वें नंबर पर भी हो सकता है, 25वें नंबर पर भी हो सकता है और 50वें नंबर पर भी हो सकता है ना। चांसेस अभी बढ़ गए। यहाँ पर एक और सीख है कि जब आप 10 तीर मारते हो, 20 तीर मारते हो, तो आपको पता लगता है कि तीर को पकड़ते कैसे है, उसे कितनी ज़ोर से फेंकना चाहिए या कितनी डिग्री ऊपर नीचे रखना चाहिए, है ना। हालांकि मुझे भी इतना नहीं पता है इस गेम के बारे में, फ़िलहाल तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये सेम रूल बिजनेस पर भी अप्लाई होता है कि जब आप पहली बार फेल होते हो तो आपको पता लगता है कि कंपनी की रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, जीएसटी, करंट अकाउंट एट्सेट्रा, या काम किस तरह से होता है। फिर आप वापस शुरू करते हो, फिर कोई नई स्किल सीखते हो। इस तरह से सक्सेस का रास्ता खुलता है। और अब मैं जो एग्जांपल देने वाला हूँ, एक और मीथ टूटने वाला है आप लोगों का, जो भी एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं उनका। सॉरी, बट मैं बहुत सारे भ्रम तोड़ने वाला हूँ आप लोगों के, जो भी सोसाइटी ने आपके माइंड में डाल रखे हैं। तो जब आप बिजनेस की शुरुआत करते हो, जब आप फील्ड में उतरते हो, तो आपको पता लगता है कि 10 में से 9 स्टार्टअप पहले ही साल में फेल हो जाते हैं, सर्वाइव ही नहीं कर पाते। और यही रीज़न से लोग आपको कहेंगे कि बिज़नेस करना रिस्की बिकॉज यहाँ पर बिज़नेस के सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी 1/10 है ना। यानी 10 में से एक ही स्टार्टअप सक्सीड करेगा। तो लोग आपको सलाह देते हैं कि मत करो बिज़नेस, राइट। और वही लोग फिर आपको कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे दो, लाइफ सेट हो जाएगी, आपका करियर सेट हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर बहुत बड़ा हिडन सीक्रेट है जो दूसरे लोग हैं उनको नहीं पता और इसलिए वो पीछे रह जाते हैं। अब देखो, सरकारी नौकरी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए लाखों लोग अप्लाई करते हैं और उन लाखों में से सिलेक्शन कितने लोगों का होता है? 10, 20, 50, हम 100 मान के चलते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो यहाँ का रेशियो क्या है?
1 लाख में से सिर्फ 100 लोगों को सरकारी नौकरी मिल रही है। यानी अगर इसको फॉर्मूले में उतारें तो 1/1000 यानी 1000 लोगों में से एक इंसान को ही प्लेसमेंट मिल रही है, नौकरी मिल रही है या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक कर रहे हैं। 1/1000 इसकी प्रोबेबिलिटी है। अब स्टार्टअप का जो सक्सेस रेशियो है और गवर्नमेंट जॉब या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का सक्सेस रेशियो है, उनको हम कंपेयर करेंगे तो स्टार्टअप का जो हमने पहले देखा था 1/10 यानी इसे हम 100/1000 ले सकते हैं, राइट। और जो गवर्नमेंट जॉब्स का जो रेशियो था वो था 1/1000। अब मुझे बताओ कहाँ पर हाई चांसेस है कि आप सक्सेसफुल बनोगे और कहाँ हाई चांसेस है कि आप फेल होंगे। एंटरप्रेन्योरशिप में 1000 में से 100 स्टार्टअप सक्सेसफुल हो रहे हैं कंपेयर टू कि अगर कोई सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करता है, क्योंकि वहाँ पर 1000 में से सिर्फ एक इंसान सिलेक्ट होता है ना। अब कोई आपको बोले कि स्टार्टअप में रिस्क है और गवर्नमेंट या कोई और जॉब में ट्राई करो, तो आपको पता है क्या करना है। ये जो सारी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन हमने करी वो उन्हें नहीं बतानी है। आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो उनके पीछे। वैसे तो 1000 लोग बोलेंगे, आपको समझ आ गया है ना मैंने जो आपको बात कही, देन इट्स ओके, आप तक ही रखो सीमित। उनकी बातों पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये बात दिमाग में डाल देना कि स्टार्टअप का सक्सेस रेशियो बहुत ही ज़्यादा है कंपेयर टू कि आप कोई भी एग्ज़ाम या जॉब ले लो। प्रोबेबिलिटी का गेम है यहाँ पर। और अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा, और वो सवाल भी लाजमी है कि ये सारे गणित तो हमें समझ आ गए, बट लाइफ में सक्सेसफुल बनने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसका एक ही आंसर है, ट्राई करो। देखो कामयाबी कब मिलनी है, कौन से नंबर के ट्राई पर मिलनी है, ये हमें नहीं पता, वो हमारे हाथ में नहीं है। बट हमारे हाथ में जो है वो है ट्राई करना। तो ट्राई करो। और एक और एक्स्ट्रा चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करूँगा अपार्ट फ्रॉम प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में और ये ट्राई करने वाले कॉन्सेप्ट में, कि आपको एक फ़िल्टर लगाना है इस पूरे प्रोसेस में। वो क्या है कि आपको आपकी मिस्टेक से सीखना है। जब आपने पहली बार कुछ ट्राई किया और आप फेल हो गए, तो आपको एनालाइज करना है कि पहली बार ऐसी क्या गड़बड़ हुई थी और दोबारा ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, अगली बार ये चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए, है ना। सो दैट्स द मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ अचीविंग सक्सेस। अब वेट करना मेरे अगले एपिसोड का इस मैथमेटिकल वे ऑफ अचीविंग सक्सेस वाली सीरीज़ में। वो कोई भी टॉपिक आ सकता है। तो मिलते हैं अभी हम लोग अगले पॉडकास्ट में।